अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला चौधरी। लिया में ई कॉमर्स विद आहद वाला स्कैंडल जो हाईलाइट हुआ, उसके हाईलाइट होने के बाद पूरा लिया हिल के रह गया है। एक छोटा सा ज़िला, एक छोटा सा शहर जिसमें इतने बड़े बड़े वाक़यात हो गए और किसी को पता ही ना चला उसके बारे में। जैसे ही ये वाक़या सामने आता है, मुलजिम मुदस्सर खरल को गिरफ्तार किया जाता है और उसके जो मोबाइल बरामद हुए, उन मोबाइल से जो डेटा मिलता है, जो वीडियोस, जो ऑडियोस, जो कॉल रिकॉर्डिंग वसूल होती हैं, उसके बाद मैं एक व्लॉग बनाती हूँ जिसकी तकलीफ़ उस दरिंदा सिफ्त इंसान आहद मकबूल को होती है। 2 से 3 हज़ार लोग डेली बेसिस पे इस इदारे के ख़िलाफ़, इस आहद के ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहे थे। उसमें से शायद लड़की वाहिद मैं ही थी। और इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने, या मैं ना मर्द कहूँगी कि उसने मर्दों का मुकाबला तो नहीं किया, किसी को कोई धमकी नहीं दी, लेकिन एक औरत पे वार करने के लिए आ गया। मुझे घटिया बोला, तुम क्या हो? लोगों लड़कियों को नशा और चीज़ें पिलाकर मैंने ज़्यादतियाँ नहीं की उनके साथ। तुम्हारी आई है वीडियो सामने, तुम्हारी आई है ऑडियो सामने। घटिया तुम मुझे बोल रहे हो, कब्र तक मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। ओके आओ करो फेस। तुम तो 2 दिन सोशल मीडिया पे मुझे फेस नहीं कर पाए, तो तुम कब्र तक क्या मुझे फेस करोगे? लाहौर 2020 से लेकर 2025 तक 3 ऑफिस बदलने तक, और लाहौर से जो तुम्हें निकाला गया और तुम्हारे वहाँ की करतूत मैं सामने लाऊंगी। और लिया में अगस्त के बैच से लेकर जो तुम्हारा अली मोहम्मद इंस्टीट्यूट में तुम्हारे जो घिनौने काम शुरू हुए थे, वहाँ से लेकर ई कॉमर्स विद आहद के ऑफिस टीडीओ तक जो जो तुमने किया, मैं सामने लेके आऊंगी। हाउसिंग कॉलोनी 1 में जो घर लेकर तुम लोग लड़कियां ला के जो करतूत करते रहेगा, वो मैं सामने लेके आऊंगी। और अभी तो इतने लोगों ने आप लोगों का डेटा मुझे दिया है, जो तुमने करोड़ों का स्कैंडल बनाए, करोड़ों का तुम लोगों ने फ्रॉड किए लोगों के साथ, विद प्रूफ मेरे पास आ रहे हैं। इस घटिया इंसान ने जब पेमेंटें ली अपने स्टूडेंट से, तो वो एक फरहान खरल नामी लड़के के नाम पे मंगवाता रहा, उसके अकाउंट्स में मंगवाता रहा। वो डिटेल्स भी मेरे पास आई कि मेरे अकाउंट की लिमिट पूरी हो चुकी है, मैंने गाड़ी ले ली है और मेरे पास पैसे नहीं आ सकते, फलां अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। मुझसे 20 से 30 लोगों ने अब तक कांटेक्ट किया और सब ने इसका डेटा दिया, जहाँ पे बाकायदा नज़र आ रही हैं कि उन्होंने पेमेंटें दी हैं इसको, जो हड़प कर गया और बाद में ग्रुप में धमकियाँ देता रहा। इन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिंक दिया था इसके ग्रुप का, जहाँ से इसको तकलीफ़ हुई। जैसे ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, वो इसका पर्सनल ग्रुप था, वहाँ का ये एडमिन था। इसको इतनी तकलीफ़ हुई कि इसने 15 मिनट के बाद मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। और बाकायदा इसने फेसबुक पे वो स्क्रीनशॉट भी लगाया कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा करूँगा। और एक घटिया इंसान, तुम तो 2 दिन मुझे फेस नहीं कर पाए, छुपते फिर रहे, भागते फिर रहे। मैं तो लिया में हूँ। अगर तुम मुलजिम नहीं थे, तुम नामजद नहीं थे, तो जाके ज़मानत क्यों करवाई? अगर तुम मुलजिम नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने लिया क्यों छोड़ा? और मुल्क छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? इसने बार बार अप्लाई किया, बहुत दिनों से अप्लाई कर रहा था, बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे इसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। वीज़ा रिजेक्ट होने की जो वजह थी, मेरा राब्ता था ट्रैवल एजेंसी वालों से, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। मैंने उनसे पता करवाती रही इसकी, क्योंकि मुझे पता था जब भी जो घिनौने काम करते हैं, अस्कर गुरमानी को देख लें आप, अब्दुल्लाही को देख लें, वो भी तो बाहर भाग गए थे, इदारे कुछ नहीं कर सके उस टाइम पे। और मुझे पता था जो इसने बेल करवाई है, उसके बाद इसने बाहर ही भागना है। तो इसका जो वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह थी, वो उन्होंने कहा था इसका बहुत ही लो लेवल का वो वीज़ा था, या फिर सिक्योरिटी इशूज़ तब होते हैं जो पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, उनके लिए लिखाते हैं सिक्योरिटी इशूज़। इसलिए मतलब जिस बंदे को आप लिया का रईस ज़्यादा कह रहे हैं, ख़ानदानी और बिजनेसमैन कह रहे हैं, उसका जो लेवल है दुबई वालों के सामने 0 है, मतलब एक भिखारी के बराबर है। ये बाहर नहीं जा सका अभी, अब उसकी फुल कोशिश है मुल्क छोड़ के भाग जाऊँ। घटिया इंसान, इतनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की, वो लड़कियाँ बेचारी जो डर के मारे सामने भी नहीं आ रही। कल को इसमें तुम्हारी कोई बहन होती, फिर तुम्हें समझ आती कि किसी के साथ ज्यादती करने का मतलब क्या होता है। लड़कियां अगर सामने नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुद्दई या मुद्दइया है ही नहीं। इतना डेटा इन लोगों के खिलाफ मिल चुका है, ये कहते हैं नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम मिला ही नहीं। एक आम सा जो वर्कर है उस ऑफिस में, उसके मोबाइलों से इतना डेटा मिल सकता है, तो जो असल मुलजिम हैं, जो मालिक हैं उसी इंस्टीट्यूट के, उनके मोबाइलों से क्या कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी भी लिया वाले अगर आंखें नहीं खोलेंगे, तो कोई, मुझे नहीं पता जो डेटा मिला है, जो आप लोग गलत कमेंट्स कर रहे होते, मुझे टारगेट कर रहे हो, तो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। अभी भी ये वक्त देखने का है कि मैं क्या हूँ। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों की बेटियों के लिए कर रही हूँ ना, कि आप लोगों की बेटियों के साथ ज्यादती ना हो। मुझे नहीं पता जो डेटा मिला उनमें से कल को आपकी बहन, आपकी बेटियाँ निकल आएँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ हो। अभी भी लिया में 1-2 और इदारे हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अगेन मैं कहना चाहूँगी आहद मकबूल को कि अगर वाकई तुम मर्द थे, किसी मर्द की औलाद है, तो मेरा सामना करते, यहाँ लिया वालों का सामना करते, हर चीज़ का जवाब देते। रोज़ कहना कि मैं पेश हो रहा हूँ और ना आना और लिया से भागना और फिर मुल्क से भागने की कोशिश करना। तुम एक घटिया इंसान हो,
تم نامرد ہو. اب تم نے جہاں چیلنج کرنا ہے، جس ادارے میں کرنا ہے کرو. ہر عدالت میں، ہر ادارے میں میں ثابت کروں گی کہ تم کیا ہو.